नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इस बार ईडी ने अरविंद केजरीवाल की बुनियाद पर चोट कर दी है। सवाल यह है कि कैसे, और यह भी कि ये 2.2 करोड़ रुपए किसको दिए गए, किसके जरिए दिए गए। और ये सवाल दरअसल ज्यादा गंभीर है और आम आदमी पार्टी की बुनियाद से जुड़ा हुआ है। वह इसलिए क्योंकि ये जो पार्टी है वो ईमानदारी के नाम पर खड़ी हुई, और जिस दिल्ली के शराब घोटाले की जांच पड़ताल चल रही है उस जांच पड़ताल में अभी तक तमाम चीजें निकल कर आई। ये भी आया कि 100 करोड़ रुपए की बैक लिए गए, फिर बाद में ये आया कि 622 करोड़ रुपए की कमाई हुई। तमाम चीजें आई, लेकिन स्पेसिफिक नाम किसी का नहीं आया आम आदमी पार्टी की सरकार से या पार्टी से कि फला नेता ने इतने पैसे लिए। लेकिन अब जो बात ईडी बता रही है वो दरअसल स्पेसिफिक बता रही है कि किसको घूस दिए गए। आपके कान खड़े हो जाएंगे जब वो नाम सुनेंगे। और एक सवाल इसमें यह भी खड़ा हुआ है कि आखिर ये जो रकम दी गई वो न्यू एक्साइज पॉलिसी में कौन सा क्लास जोड़ने के लिए दी गई। एक क्लास अलग से जोड़ा गया न्यू एक्साइज पॉलिसी में, उसी की एवज में यह घूस मिला। तो वो कौन सा क्लॉज था और किससे फायदा पहुंचाने की कोशिश हो रही थी। और एक सवाल यह भी है कि संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट जल्द ही नहीं आया तो अरविंद केजरीवाल को जेल हो जाएगी। अब सवाल यह है कि आखिर में उस पर कंट्रोल क्यों चाहते हैं अरविंद केजरीवाल, एक ये भी सवाल है। सवाल यह भी है कि साउथ ग्रुप के अलावा वो कौन से लोग एक्टिव रहे इस न्यू एक्साइज पॉलिसी में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए। ये तमाम चीजें जो हैं वो इन दिनों आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। तो इन सब जो सवाल उठे हैं उस पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पार्टी तो एक तरीके से कहें राहुल गांधी और उनके तमाम जो विश्वस्त सहयोगी हैं वो अरविंद केजरीवाल को छका रहे हैं, और एक तरीके से जिस अध्यादेश के खिलाफ वो समर्थन जुटा रहे हैं उसको लेकर कम से कम कांग्रेस उनके साथ खड़ी नजर नहीं आ रही है। और संदीप दीक्षित तो यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल उनका कुल अरविंद केजरीवाल का बस इतना ही इरादा है कि किसी तरीके से विजिलेंस डिपार्टमेंट पर कंट्रोल हो जाए। वो अगर वहां कंट्रोल नहीं हुआ तो उनकी समस्या बढ़ सकती है, उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि शीश महल की फाइल तो खुल ही चुकी है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस बीच अब जब कांग्रेस की बात हुई है तो राहुल गांधी की विदेश यात्रा भी देख लीजिए। अब ऐसा लग रहा है जिस तरीके से राहुल गांधी अमेरिका में जाके बयान दे रहे हैं उससे मालूम पड़ता है कि नरेंद्र मोदी से इस बार वो चुनाव या तो ब्रिटेन में लड़ेंगे और या अमेरिका में लड़ेंगे। क्योंकि जब वो ब्रिटेन जाते हैं तब भी उलाहना देते हैं, जब अभी तो वो फिलहाल अमेरिका में ही है तो वहां भी वो बता रहे हैं कि किस तरह से जो है सब खतरे में ही चला गया है भारत में। तो ऐसी स्थिति में लग रहा है कि ये अमेरिका और ब्रिटेन की जनता चुनाव में भाग लेगी क्या। सही मायने में जो मोमेंटम उनको बनाना है वो कायदे से तो भारत में बनाना चाहिए, क्योंकि जब भारत के मतदाता उनको वोट देंगे और यहां उनके लिए परसेप्शन बनेगा तभी वो चुनाव जीत सकते हैं। अब अमेरिका में अपने लिए परसेप्शन बना ले, अब ब्रिटेन में अपने लिए परसेप्शन बना ले, और जॉर्ज सोरोस और तमाम लोग उनके लिए एक परसेप्शन गढ़ दें, तो उससे तो कांग्रेस जीतने से नहीं। कांग्रेस तो तभी जीतेगी जब भारत में उसके पक्ष में परसेप्शन बनेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से राहुल गांधी विदेशों में जाकर हमलावर हैं सत्ता पक्ष पर, उससे लगता है कि उन्होंने यही तय किया है कि चुनाव अमेरिका में ही लड़ेंगे। खैर, अरविंद केजरीवाल ने तो तय किया है कि राज्यसभा में किसी तरीके से अध्यादेश पर जो बिल आएगा उसमें भाजपा को पछाड़कर वो ही नेता बन जाएंगे। लेकिन दरअसल उनके नेता बनने में बड़े रोड़े हैं।
एक तो विपक्षी एका वाला रोड़ा हाई है, और फिर उनको नेता मानेगा कौन ये भी है, लेकिन उससे बड़ा रोड़ा उन्हीं की सरकार जो है और उनके नेता जिस तरह से दिल्ली के आबकारी घोटाले में जुड़े हुए हैं, शराब घोटाले में फंसे हुए हैं, वो उनके लिए बड़े समस्या का सबब बनता जा रहा है। अभी देखिए कि वो ईमानदारी की बात कर रहे थे और कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने जो खुलासा किया उसमें उन्होंने बताया कि दिनेश अरोड़ा के जरिए अमित अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया को 2.2 करोड़ रुपए दिए। पहला इंस्टॉलमेंट जो गया है वो गया है अप्रैल के दूसरे सप्ताह में 2021, और दूसरा इंस्टॉलमेंट जो है वो 2-3 महीनों में आप ये कहें कि उन्होंने दिया है। अब ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। ये वो सरकार है जो कहती है कि हम तो बड़े ईमानदार हैं, लेकिन यहां तो अब घूस की बात हो रही है। अब बड़ी चीज यह है कि दिनेश अरोड़ा के जरिए अमित अरोड़ा ने घूस दिया क्यों, ये बड़ी चीज है। और दरअसल इन्हीं को लेकर मीटिंग हुई थी। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूं, और ये तमाम अखबारों में आ चुकी है, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, आप कहीं भी जाकर इसे देख सकते हैं। अब देखिए चार्जशीट में उस मीटिंग के बारे में क्या कहा गया है। जब अमित अरोड़ा को पता चला कि साउथ ग्रुप दिल्ली के शराब कारोबार में उतरने जा रहा है और उसके द्वारा चलाए जा रहे एयरपोर्ट बिजनेस में भी वह दिलचस्पी रखता है, यानी साउथ ग्रुप, तो वह मार्च 2021 में मनीष सिसोदिया से मिले, अपील की कि पॉलिसी में एक ऐसी शर्त डाल दी जाए कि किसी और बोलीकर्ता को एनओसी ना मिले, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, और एयरपोर्ट बिजनेस का कंट्रोल उसके पास बना रहे, यानी अमित अरोड़ा के पास बना रहे। ईडी ने कहा कि पॉलिसी के इस क्लास को लगाने के लिए अमित अरोड़ा ने दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया से उनके घर पर मुलाकात की। उन्होंने क्लास का प्रस्ताव सिसोदिया के सामने माफ कीजिएगा, उन्होंने क्लास का प्रस्ताव सिसोदिया के सामने रखा, जिस पर तब के आबकारी मंत्री ने ओके कहा। अब तब के आबकारी मंत्री यानी अब तो मनीष सिसोदिया जो है वो बिहाइंड द बार है, तो उस समय जो आबकारी मंत्री था उन्होंने कहा कि ऐसा हो जाएगा और बाकी की बात दिनेश से कर लो। जांच एजेंसियों का दावा है कि दिनेश अरोड़ा ने अमित अरोड़ा से कहा कि इस काम के लिए उन्हें 2.5 CR देने होंगे। बाद में इस क्लॉज को पॉलिसी में डाल दिया गया। अब लीजिए कि जो एयरपोर्ट पर बिजनेस है उस बिजनेस के लिए उसमें कोई और ना घुस पाए, ये खेल देखिए। और अभी आपको ध्यान होगा कि एक खुलासा और भी हुआ था इसी एनओसी को लेकर कि एनओसी नहीं मिला, और वो संभवतः मुझे लग रहा है कि अब नाम अभी लेना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अब ठीक हमको नाम याद नहीं आ रहा, तो पता चला किसी और का नाम हमने ले लिया। इसलिए ये आपको सिर्फ बता रहा हूं कि एक कंपनी जिसे एनओसी नहीं मिला था, फिर उसको तकरीबन मुझे लग रहा है 30 से 40 करोड़ रुपए की रकम रही होगी जो उसे वापस की गई। अब आप देखिए किस तरह की कॉन्स्पिरेसी है। और वो जो वापस हुआ उस पर जब ये तमाम चीजें आई तो आम आदमी पार्टी का ये दावा रहा कि देखिए वो एक अलग समय था, वो कोविड का दौर था, तो संकट के समय में कई लोगों की चीजें माफ वगैरह की गई थी तो उसमें वापस की गई। लेकिन देखिए कितना बड़ा इसमें गड़बड़ी रही कि दरअसल क्लॉज ही इस तरह से बना कि एनओसी न मिले, और अब जब एनओसी नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है जिसने टेंडर वगैरह दिया होगा, फिर जिसकी रकम वगैरह रही होगी, उसको बाद में इन्होंने अपने तरीके से जो कंपनसेट वगैरह करना है वो किया। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से घपला घोटाला चल रहा है और दिख रहा है, उसने आम आदमी पार्टी के लिए रोड़े बड़े खटकाए हैं। खास तौर से वो अरविंद केजरीवाल के लिहाज से देखा जाए तो, चूंकि वो तो लंबी रेस में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से ईडी नित नए चीज बता रही है उससे लगता है कि रेस तो दूर का है, पहले वो ठीक से चल ही ले। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव जरूर साझा करें।